Hello friends, welcome to Vidyan पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। दोस्तों आज से हम क्लास 9 सोशल साइंस जियोग्राफी कंटेम्पोररी इंडिया का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर बेसिकली फैक्ट बेस्ड रहेगा। समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है और अपने माइंड के अंदर कुछ मेंटल मैप्स बनाना है। जैसे कि इंडिया का मैप आपको रेडी रखना है अपने मेंटल मैप में, जिससे आप पता कर सके कि कौन से जगह कहाँ पे है या फिर कौन से ओशन कहाँ पे है, इसका इंडिया का साइज, लोकेशन, कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, ये सारा सब कुछ। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर लोकेशन पढ़ेंगे इंडिया का, साइज पढ़ेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, देन वी विल स्टडी इंडियाज़ नेबर्स। तो हम फटाफट अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना माना जाता है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे शायद, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो है इंडिया का पार्ट, मतलब अभी वो पाकिस्तान के एरिया में आता है, लेकिन एक टाइम था जब वो सारा इंडिया के एरिया में आता था। इसीलिए इसे एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया का। अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया जो अपना प्रोग्रेस एक्वायर किया है, वो बहुत सारा मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के माध्यम से एक्वायर किया है। हमारा जो सोसाइटी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। प्रेजेंट टाइम में सर्विस सेक्टर की तरफ इंडिया मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ह्यूज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का धीरे धीरे ये सारे सेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। अगर हम पहले के टाइम से कंपेयर करें तो, जैसे कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है जिसके वजह से एग्रीकल्चर में ह्यूज डेवलपमेंट हुआ है पहले की तुलना में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हुआ ही है, उसके साथ-साथ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है इंडिया का। और ये पूरा एक कोटेशन के थ्रू हम इंडिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ़स्टाइल पाया जाता है। अगर आप ईस्ट से लेके वेस्ट पार्ट में जाएँगे इंडिया का तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। अगर जियोग्राफी के टर्म से देखेंगे फिर भी बहुत डाइवर्सिटी है, लैंड यूज़ वाइज़, लैंड का हाइट वाइज़, क्लाइमेट वाइज़, वेजिटेशन वाइज़, तो सब कुछ में बहुत डाइवर्सिटी पाया जाता है। यही था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकेशन। ये मैप देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का मैप है। इंडिया का लोकेशन है यहाँ पे, इस जगह पे। ये है हमारा येलो पार्ट वाला जो है, वो है हमारा इंडिया। और ये जो इतना सारा जो लाइन्स बना हुआ है, वो थोड़ा यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड में समझने में ईज़ी होगा। ये जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन जा रहा है, ये हॉरिज़ॉन्टल मतलब ऐसे बराबर जो लाइन जा रहा है, इसे हम लैटीट्यूड बोलते हैं। और जो ये ऊपर से नीचे बराबर जो लाइन्स जा रहा है, उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से ही हम कोई भी जगह का लोकेशन फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर ये नहीं रहेगा, ये 2 लाइन, तो हम कोई कोई भी जगह कहाँ पे है, वो नहीं बता पाएँगे। आज के टाइम पे हम गूगल मैप में इस इन सारी चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके साथ-साथ ऑल्टीट्यूड भी वहाँ पे दिया रहता है। तो इंडिया का लोकेशन है इस जगह पे, ओके।
अब ये सारी चीज़ आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे क्योंकि ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब क्लास 6 में था। अगर थोड़ा रिकॉल करें तो समझने में ईज़ी आएगा या तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि इंडिया का लोकेशन यहाँ पे कैसे आ रहा है और इसे हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर इंडिया का लोकेशन पूछे कि इंडिया कौन-सा हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। कैसे है वो मैं क्विकली बता देती हूँ। अगर आप ये जो डॉटेड लाइन जा रहा है 0 डिग्री, ये लाइन बराबर अगर आप इस ये ग्लोब को काटेंगे, तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो जाएगा, ओके? मतलब ये 0 डिग्री के ऊपर के पोर्शन जितना है, 0 डिग्री के नीचे की पोर्शन भी सेम उतना ही है, इसलिए ये इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो जाता है। तो इस वाइज़ अगर देखेंगे तो अगर हमने इस बराबर काटा है अपने ग्लोब को, तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है? इंडिया ऊपर में आ रहा है, 0 डिग्री के ऊपर में आ रहा है। तो ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो और ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया आ रहा है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटीट्यूड वाइज़ देखें। अब हम लॉन्गिट्यूड वाइज़ जाते हैं। अब ये जो लंबा जो ऊपर से नीचे बराबर डॉटेड लाइन गया है, जो है हमारा प्राइम मेरिडियन, इस बराबर अगर हम इसे काटेंगे, तो इसका 2 पार्ट आएगा। ये होगा हमारा ईस्टर्न का पार्ट, ये होगा हमारा वेस्टर्न का पार्ट और ये भी इक्वल हाफ्स में पूरा ग्लोब को डिवाइड करता है। तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है? ईस्ट के पार्ट में आ रहा है। तो दोनों को मिला के अगर हम बोले कहाँ पे है इंडिया का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है इंडिया का लोकेशन। होप यहाँ पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कैसे आ रहा है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं, एक्सटेंशन देख लेते हैं इंडिया का। लैटीट्यूडिनल अभी मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, तो इंडिया का एक्सटेंशन लैटीट्यूड वाइज़ कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर आप 1 सेकंड ये वाला मैप देखिए। यहाँ ये है हमारा 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा 37 डिग्री तक, ओके? ऐसे इस बराबर देखेंगे, ये जा रहा है ना हमारा ऊपर से नीचे बराबर, ऐसा-ऐसा हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स जा रहा है, तो ये हमारा लैटीट्यूड का एक्सटेंशन बता रहा है। और इस वाइज़ देखेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री आएगा और यहाँ पे हमारा 97 डिग्री आएगा। तो अगर मोटा-मोटा तरीके से देखें तो एप्रॉक्स 30 डिग्री के एक्सटेंशन है इंडिया में, ओके? हमारा मेन स्लाइड में वापस जाते हैं। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और याद रखिएगा आपकी किताब में यही दिया गया है अगर हम इंडिया का एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट बोले तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाएगा। ये जो 8 डिग्री है ये मेन लैंड को लेके बोला जा रहा है। अगर हम पूरा इंडिया का बोले मतलब इंडिया में भी तो आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स है। उस तरीके से अगर देखेंगे तो तब स्टार्ट होगा 6 डिग्री से स्टार्ट होगा, ओके। लेकिन मेन लैंड को देखेंगे तो वो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट से, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे आपकी किताब में 6 डिग्री के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और लॉन्गिट्यूड भी मैंने बताया है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट मेंशन किया गया है। इससे आप पता कर सकेंगे कि ये लैटीट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है क्योंकि लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट में कंसिडर किया जाता है, लैटीट्यूड नॉर्थ साउथ में और इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ये हमारा पहले ही बताया है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका अमाउंट है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान के रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल के भी होता है जिसका अमाउंट है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक कर लीजिए। The southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. सुनामी क्या होता है? सुनामी जब अर्थक्वेक होने के वजह से ओशन के नीचे से एक टाइप का बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट होता है जो ओशन के वाटर में इम्पैक्ट करता है जिसकी वजह से जो वेव्स फॉर्मेशन होता है उन वेव्स का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जितना कोस्ट की तरफ जाता है उसका हाइट बढ़ते रहता है और जब वो कोस्ट में जाके धक्का मारता है तो ह्यूज लाइफ लॉस होता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो वो है सुनामी। तो ऐसे ही एक सुनामी आया था 2004 में
जिस टाइम पे इंदिरा पॉइंट अभी मैंने बोला जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर कोई पूछे कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। जो है एकदम अंडमान निकोबार के लास्ट वाला पॉइंट, ओके? वो पानी के नीचे चला गया था, ये यहाँ पे बोला गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ अगर जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वैसे अगर कोई पूछे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है, तो दैट इज़ इंदिरा कोल। तो दोनों इंदिरा से स्टार्ट है, याद रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल और सदर्न वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ओके, अब इंडिया का साइज़ देखते हैं। इंडिया का एरिया वाइज़ देखेंगे तो इंडिया का जो रैंक आता है वो है 7 में आता है, 7 नंबर में आता है, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले कौन-सा है? पहले है हमारा रशिया। रशिया का टोटल लैंड कितना है? 17.09 स्क्वायर किमी। उसके बाद है हमारा कनाडा जिसका है 9.98 स्क्वायर किमी। थर्ड में है हमारा यूएसए 9.83 स्क्वायर किमी, फिर है हमारा चाइना 9.60 स्क्वायर किमी, फिर है हमारा ब्राज़ील 8.51 स्क्वायर किमी, फिर है हमारा ऑस्ट्रेलिया 7.69 स्क्वायर किमी और जो है हमारा मेन इंडिया दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी। तो ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये है हमारा इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी और अगर हम पूरा वर्ल्ड का एरिया का परसेंटेज वाइज देखेंगे टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करें तो इंडिया के अंदर 2.4% एरिया आता है। ओके, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है किसका एरिया कौन सा स्टेट का एरिया सबसे ज्यादा है वो अगर किसी ने पूछे तो बताइएगा राजस्थान जिसका एरिया है सबसे ज्यादा। अब हम इंडिया का लैंड बाउंड्री देखते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है। इसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया होगा, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो ये ज़ूम करके देखिएगा या फिर इन डिटेल कुछ चाहिए होगा तो बोलिएगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे बुक में एनसीईआरटी के बुक में जितना दिया गया है, मैं उतना ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। हमारा जो लैंड बाउंड्री है मतलब ये जो पूरा लैंड बाउंड्री जा रहा है ना, ये वाला देखिए, यहाँ तक रहेगा हाँ, इस दूरी तक रहेगा। यहाँ से हमारा ओशन स्टार्ट हो जाता है। हम ओशन सब कुछ देखेंगे कि इंडिया के चारों तरफ क्या-क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन जहाँ तक लैंड है, वो जो बाउंड्री है ये वाला जो है, ये पूरा ये है 15,200 किमी, ओके। और टोटल कोस्टल लाइन देखिए, कोस्टल लाइन मतलब समुंदर से वो अटैच है, ये वाला। यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, नीचे है इंडियन ओशन, इस साइड पे है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला पूरा जो लाइन गया है, इसको अगर हम टोटल कितना है बोले तो वो होगा 7,516.6 किमी। और इसी के अंदर हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और इस साइड में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, उनका भी जो कोस्टल लाइन है वो इंक्लूडेड है इस फिगर के अंदर, दैट इज 7,516.6 किमी। नेक्स्ट पॉइंट इज टेपरिंग स्टार्ट फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। टेपरिंग मतलब थोड़ा नैरो हो जाना। अब इंडिया का मैप को ठीक से ध्यान से देखिए तो इंडिया इस जगह से ना थोड़ा नैरो होना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये नैरो हो गया है, इंडियन ओशन के अंदर वो घुस रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से वो स्टार्ट हो रहा है। टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। अब देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का और भी कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अभी हम ये टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। मतलब इस साइड से अगर आप इस साइड आएँगे मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से अगर आप गुजरात की तरफ आ रहे हैं, तो देखिएगा कि सूरज यहाँ पे अगर 4 बजे उगा है, तो उसके 2 घंटा बाद आपको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस है। ठीक है? सूरज यहाँ पे मतलब जो सनराइज़ हो रहा है, वो अगर 4 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटा बाद होगा। इस यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूड का।
तो इसीलिए 2 आवर का गैप होता है। अगर आप कहीं आपका घर कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है और अभी क आप कहीं गए हो फिलहाल कुछ दिन के लिए वेस्टर्न साइड के कोई स्टेट में, तो आप ध्यान दीजिए, नोटिस करिएगा कि आप अगर मुंबई में हैं अभी, तो वहाँ पे सूरज बहुत देर से ढलता है। सूरज उगता भी बहुत मतलब देर से और ढलता भी बहुत देर से। विथ कंपैरिजन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। विंटर में ये डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे जब अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे तभी भी उजाला रहता है। तो ये है लैटीट्यूड का रोल यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से अगर आप गुजरात की तरफ देखेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, टाइम लैग होता है। लेकिन ये जो 2 आवर्स का टाइम लैग हो रहा है, ये तो मतलब ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट टाइम रखेंगे, मतलब हम टाइम तो सूरज का पोज़ीशन देख के डिसाइड करते हैं कि कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ। अगर इस वाइज़ देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हमें एक कंट्री का एक फिक्स टाइम होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 बजा है सूरज को देख के यहाँ पे फिर सूरज उसके 2 घंटे बाद सूरज का पोज़ीशन उस जगह पे आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज़ करना पड़ रहा है, जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये जो लाइन जा रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका यहाँ पे मिर्ज़ापुर बोल के एक जगह है, उसका टाइम को हम पूरे कंट्री के टाइम में लागू करते हैं। यहाँ पे जितना बचता है वही हम पूरे देश में लागू करते हैं, वरना थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, 2 घंटा का डिफरेंट आ जाएगा ईस्ट से वेस्ट तरफ साइड अगर गए तो। और इसमें ट्रेन का भी बहुत सारा शेड्यूल का प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का कॉन्सेप्ट लेके आया जाता है, जो जो कहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम को कांस्टेंट लेते हैं वो कहाँ का है? मिर्ज़ापुर यूपी का। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, वैसे ये जगह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना बुक के साथ बैठिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट नहीं रखा है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या है इसके अंदर? इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया लैंडमास जो है वो एक बीच का लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। आप पहले वाला मैप देखिएगा तो समझ में आएगा, ये बीच में लाई करता है इंडिया। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया लगता है कि थोड़ा साउथवर्ड फैला हुआ है एशियन कॉन्टिनेंट में, ऐसा लगता है देख के। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Strategic central location मतलब इंडिया में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन आप अगर पूरा वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो कोई भी ऐसा कोई ओशन नहीं है जिसका नाम उसका आसपास का कोई कंट्री से रिलेटेड है। सिर्फ ये इंडियन ओशन ही है जिसका नाम इंडिया से ऊपर से रिलेटेड है। तो इसके वजह से इंडिया को कुछ स्ट्रैटेजिक फ़ायदा होता है और इंडियन ओशन के पास और कोई वैसा कोई कंट्री भी नहीं है। तो इंडिया उस पे बोल सकते हैं कि एक तरीके से डोमिनेट करता है। उसे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक कुछ फ़ायदा मिलता है। ओके? Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. जो डेक्कन पेनिनसुला मतलब ये वाला पोर्शन जहाँ से टैपरिंग स्टार्ट होता है ना, वो वाला को डेक्कन पेनिनसुला बोला जाता है। बेसिकली इंडिया का साउथ पार्ट को बोला जाता है डेक्कन पेनिनसुला। वो देखने से लगता है कि वो इंडियन ओशन के अंदर घुस रहा है। thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो ये जो यहाँ पे प्रोट्रूड्स कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर मतलब घुस रहा है, इसी वजह से ये देखिए ये दूसरे देशों के साथ कितना कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर पा रहा है। यहाँ से ये इंडियन ओशन है, यहाँ से हम इस साइड जा सकते हैं, वेस्ट की साइड जा सकते हैं, ईस्ट के साइड जा सकते हैं, यहाँ से घूम के अमेरिका के साइड जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा सुएज़ कैनल है, यहाँ से हम जा सकते हैं। दूसरे-दूसरे कंट्री के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इंडियन ओशन का यहाँ पे रहना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए।
फिर है हमारा नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज एंड इंडेड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन which justifies the naming of an ocean after it। तो इंडिया एकमात्र इकलौता कंट्री है जिसका नाम एक ओशन का नाम पे है। मतलब एक ओशन का नाम इंडिया एक कंट्री के नाम के ऊपर से है और ये यहाँ पे इंडिया एक मतलब एक ही है बोल के वो डोमिनेट करता है और इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया है वो भी जस्टिफाई करता है इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का जो लोकेशन है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक देखिए। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किमी। सुएज कैनल इस जगह पे है, जितना दिखाई दे रहा है इस जगह पे है। तो इसके वजह से पहले क्या होता था, इस साइड की जो कंट्रीज में जाना होता था उसके लिए घूम के जाना पड़ता था। अब यहाँ पे कैनल बन गया है बोल के इसके बीच से हम जा सकते हैं। जाके यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन ये है सी है, उसके थ्रू से हम दूसरे जगह पे जा सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिश मतलब बनाया कब गया था, 1869 को। अब हम देखेंगे इंडियाज नेबर्स। इसी में हम सब कुछ देख लेंगे कि इंडिया में कितना स्टेट है, यूनियन टेरिटरी कितना है, कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें एक मैप चाहिए। मैप देखते हैं। इस मैप को ही आप थोड़ा जूम करके हो सके तो देखिए, कंसिडर करिए। ये जो मैप है, इस मैप का इस साइड पे पहले हम ओशन को चेक करते हैं, ओशन वाइज जाते हैं। ये है हमारा अरेबियन सी। इस साइड पे ईस्टर्न साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल। नीचे है हमारा साउथ बराबर है हमारा इंडियन ओशन। अब कंट्री वाइज देखते हैं। ये है हमारा इंडिया। ये वाला पार्ट है हमारा पाकिस्तान का पार्ट। ये है हमारा एकदम लंबा से पतला से गया है नेपाल। फिर है हमारा भूटान। ये है हमारा बांग्लादेश। और ये है हमारा म्यांमार। नीचे है हमारा श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पॉक बे बोल के है। ओके, वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को। और आइलैंड्स वाइज देखें तो ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और इस साइड पे है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories। तो पहले ही बताया कि इंडिया कैसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है इंडिया का वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो बताया है इंडियन ओशन के वजह से। और इंडिया में टोटल फिलहाल अभी 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। रिसेंटली लद्दाख अलग हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है और इस साइड में 9 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives। तो इंडिया के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का थोड़ा सा लाइन डूरंट लाइन है जो इंडिया से टच होता है थोड़ा सा। और प्रॉपरली नॉर्थ वाइज देखें तो चाइना है, नेपाल है, भूटान है। नॉर्थ की तरफ इंडिया के नॉर्थ नॉर्थ की तरफ चाइना है, नेपाल है, भूटान है। ईस्ट के बराबर बांग्लादेश है और म्यांमार है। साउथ के बराबर अ, हमारा श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पॉक स्ट्रेट। पहले ही मैंने बताया कि पॉक स्ट्रेट की मदद से ये दो सेपरेटेड है, इंडिया और श्रीलंका। एंड गल्फ ऑफ मन्नर, और वहीं पे गल्फ ऑफ मन्नर भी है। while Maldives Islands are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड मैंने मैप में दिखाया था, उसके साउथ में है मालदीव आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है, दैट इज मालदीव आइलैंड। India has had strong geographical and historical links with her neighbors। इंडिया का पहले से ही अपना सराउंडिंग जो नेबर कंट्री है उन सभी के साथ एक अच्छा लिंक था।
ओके, बेसिकली ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका एक टाइम पे इंडिया के अंदर ही आता था। फिर वो धीरे-धीरे रीजनल डिमांड के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे वो सब हाँ, इंडिया से अलग हो गए हैं। लेकिन सब में हम में एक हिस्टोरिकल लिंक है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आप अपने बुक के एटलस मैप पे फिजिकल मैप को देखिए एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और इंडिया कैसे बाकी एशियन कंट्री से अलग है वो थोड़ा फाइंड आउट करिए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में दो टाइप के स्टेट्स थे। क्या क्या थे? प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस नाम था और प्रिंसली स्टेट्स नाम था। ये दो टाइप के स्टेट पाया जाता था बिफोर द इंडिपेंडेंस। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रोविंसेस नाम का जो स्टेट्स था, वो किनके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में था। हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। उनको कौन अपॉइंट करते थे? वाइसरॉय अपॉइंट करते थे। और सेकंड जो था प्रिंसली स्टेट्स, वो रूल किया जाता था हेरिडिटरी रूलर्स, मतलब किंग के द्वारा, राजा के द्वारा। ओके, हु एक्नॉलेज सोवर्जिनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। और उनका ऑटोनॉमी रहता था अपने वो प्रिंसली स्टेट्स में। तो अभी आप जैसे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं। बिफोर 1947 ऐसा कुछ नहीं था, ना ही वेस्ट बंगाल था, ना ही कुछ दूसरा कोई अभी जैसे तेलंगाना ये सब कुछ था। तभी सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स होता था और प्रोविंसेस होता था। प्रोविंसेस को रूल करते थे ब्रिटिश लोग और जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स होता था उन्हें रूल करते थे राजा लोग। तो गाइस आज का ये जो चैप्टर है हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो भी चुका है और कुछ नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ और जानना है और कुछ मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे टीचिंग को, वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और आप चाहें तो हमें विज्ञान पाठशाला फेसबुक और टेलीग्राम चैनल में भी जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो होगा हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इसी के साथ-साथ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, हमारा क्लास 8 का भी पढ़ाई चल रहा है। और हर वीक एक-एक कीवर्ड रिलेटेड ज्योग्राफी का वीडियो भी 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाता है। आपको क्या पढ़ना है, क्या जानना है, आप उसके लिए उस टाइप के वीडियोज़ के लिए कमेंट करिएगा प्लीज़। ओके गाइस, आज के लिए टाटा, बाय-बाय।